नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। कभी खुशी आती नमः है तो कभी मुश्किलें। हम सभी शिवाय। चाहते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, घर में सुख शांति हो और धन की कभी कोई कमी न रहे। लेकिन कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। आज के इस वीडियो में हम नमः आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिवाय। शिव महापुराण कथा में बताए गए कुछ ऐसे सरल और प्रभावशाली उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये उपाय बहुत ही साधारण है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत नमः गहरा है। अगर आप पूरी श्रद्धा शिवाय। और विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे नमः बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में शिव की भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है। तो चलिए जानते हैं उन खास उपायों के बारे में जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पहला भाग, एक लोटा जल का सही नियम। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो पंडित जी अपनी हर कथा में बताते हैं। वह है एक लोटा जल। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल चढ़ाने का भी एक सही तरीका होता है? अगर सही तरीके से जल चढ़ाया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर लोग मंदिर का ही जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन शिव महापुराण कहती है कि जल हमेशा अपने घर से लेकर जाना चाहिए। जब आप अपने घर के परिंदे से या मटके से जल भरते हैं तो उस जल में आपके घर का वातावरण और आपके पितरों का आशीर्वाद समा जाता है। जब वह जल आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शांति आती है। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और जल बहुत तेजी से नहीं बल्कि एकदम धीरे धीरे एक पतली धार के रूप में चढ़ाना चाहिए। इतनी धीरे कि आप जल चढ़ाते समय कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल सकें। इस तरह चढ़ाया गया जल आपके मन को शीतलता देता है और आपकी मनोकामना को महादेव तक सीधे पहुंचाता है। दूसरा भाग, धन और आर्थिक समस्याओं के लिए उपाय। अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। वह है धन की आवक और कर्ज की समस्या। अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है या फिर कर्जा बहुत बढ़ गया है तो वटकेश्वर महादेव का यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। यह उपाय आपको बरगद के पेड़ के पास करना होता है। बरगद के पेड़ में साक्षात भगवान शंकर का वास माना जाता है। आपको करना बस इतना है कि एक लोटा जल लें, उसमें थोड़े से पिसे हुए चावल और थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अब इस जल को लेकर किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। वहां वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह जल पेड़ के नीचे समर्पित कर दें। जब आप जल चढ़ा दें तो वहां थोड़ी देर हाथ जोड़कर बैठें और महादेव से अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करें। इसके बाद उस पेड़ का एक छोटा सा सूखा टुकड़ा जो वहां जमीन पर गिरा हो उसे आदर के साथ उठा ले। उसे घर लाकर एक लाल धागे में या लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि धन आने के नए रास्ते खुलने लगे हैं और जो पैसा पानी की तरह बह रहा था वह अब घर में टिकने लगा है। बस ध्यान रहे, यह उपाय पूरी श्रद्धा के साथ करें। तीसरा भाग, सोमवार की अष्टमी का विशेष महत्व। साल में कुछ ऐसे सोमवार आते हैं जब अष्टमी तिथि पड़ती है। इसे सोमवार की अष्टमी कहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो रही तो इस दिन किया गया उपाय खाली नहीं जाता। इस उपाय के लिए आपको 3 चीजें लेनी है: 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेल पत्र। ध्यान रखें कि चावल और मूंग के दाने टूटे हुए ना हो, वे साबुत होने चाहिए। सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले 31 चावल के दाने मंदिर की चौखट पर अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दें। इसके बाद 31 मूंग के दाने नंदी महाराज के उस पैर के पास रखें जो उठा हुआ होता है और अंत में 31 बेलपत्र शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर मुख्य शिवलिंग पर चढ़ा दें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और अपनी कामना दोहराएं। यह उपाय इतना अचूक है कि अगली सोमवार की अष्टमी आने तक बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। यह उपाय आपके जीवन से हर तरह की कमी को दूर कर सकता है। चौथा भाग, बीमारी और रोग मुक्ति का उपाय। धन के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वह है हमारा स्वास्थ्य। अगर घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो डॉक्टर का इलाज जारी रखते हुए आपको शिव पर भी भरोसा रखना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए पंडित जी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने की सलाह देते हैं। जब भी आप घर से जल लेकर मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो मन ही मन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें। जल चढ़ाते समय जो जल जलाधारी से नीचे गिरता है, उसे थोड़ा सा अपने लोटे में वापस झेल लें, यानी इकट्ठा कर लें। इस जल को अमृत समान माना जाता है। घर आकर यह जल बीमार व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा आचमन करा दें, यानी पिला दें। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करने से दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी और बड़ी से बड़ी बीमारी में भी रोगी को आराम मिलने लगेगा। यह शिव तत्व की शक्ति है जो रोगों को हर लेती है। पांचवां भाग, बेलपत्र की महिमा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा देते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम है। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वह शिवलिंग से स्पर्श करनी चाहिए। पंडित जी बताते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर में पहले से चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। एक बेलपत्र भी अगर सच्चे दिल से चढ़ाया जाए तो वह करोड़ों रुपयों के दान से भी बड़ा होता है। रोजाना एक बेलपत्र शिव को अर्पित करने से घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं और परिवार में प्रेम बना रहता है। निष्कर्ष और प्रेरणा। दोस्तों, उपाय तो बहुत है, लेकिन इन सब का आधार सिर्फ एक ही है और वह है आपका विश्वास। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अक्सर कहते हैं कि दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन मेरा भोला भंडारी कभी धोखा नहीं देता। इन उपायों को किसी जादू की तरह न देखें, बल्कि इसे अपनी भक्ति का एक जरिया बनाएं। जब आप रोज सुबह उठकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। जब आप अपनी परेशानी महादेव को बता देते हैं, तो उसका भार आपके सिर से उतरकर उनके चरणों में चला जाता है। तो आज से ही एक नियम बनाएं, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, थोड़ा समय भगवान के लिए जरूर निकालेंगे। अपने कर्म अच्छे रखें, किसी का दिल न दुखाएं और बाकी सब महादेव पर छोड़ दें। हमें उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। बाबा महाकाल की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।